नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रात का चौकीदार, यह कहानी जिसके लेखक है सुरेश कुशवाहा जी। आइए सबसे पहले परिचय पढ़ते हैं। जन्म 1 जनवरी 1955, खरगोन जिला, मध्य प्रदेश। परिचय। तन्मय जी कवि लेखक के रूप में प्रसिद्ध है। उनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती है। प्रमुख कृतियाँ: अक्षरदीप जलाए, बाल कविता, छोटू का दर्द, शेष कुशल है, यह प्रसिद्ध लेखन काव्य है उनका। लघु कथा: किसी बहुत बड़े परिदृश्य में से एक विशेष क्षण प्रसंग को प्रस्तुत करने का चातुर्य है। लघु कथा को इंग्लिश में शॉर्ट स्टोरी भी कहा जाता है। इसमें एक छोटी सी कहानी होती है जिसके द्वारा हमें कोई सीख, बहुत महत्व की सीख दी जाती है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने चौकीदार के माध्यम से जहां इस पेशे से जुड़े लोगों की ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा को दिखाया है, वहीं कुछ लोगों की मुफ्तखोरी को दर्शाते हुए जन जागृति करने का भी प्रयास किया गया है। अब चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दिसंबर जनवरी की हाड़ कपाती ठंड हो, झमाझम बरसती वर्षा या उमस भरी गर्मी की रातें, हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते रोज़ सुनाई पड़ता है। बारात के 12 बजे के बाद चौकीदार जो है वो अपना पहरा देने के लिए आ जाता है रास्ते पे अपनी लाठी और सीटी लेकर। हर महीने की तरह पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता है, साहब जी पैसे। और जैसे ही महीना ख़त्म हो जाता है, आखिरी दिन ख़त्म हो जाता है, पहली तारीख को आता है और अपनी तनख्वाह मांगने। कितने पैसे? वह उससे पूछता है। फिर लेखक पूछते हैं कितने पैसे चाहिए? साहब जी 1 रुपया रोज़ के हिसाब से महीने के 30 रुपये, आपको तो मालूम ही है। अच्छा, एक बात बताओ बहादुर, अब क्या नाम है एक चौकीदार का? बहादुर। महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं? साहब जी यह पक्का नहीं है, कभी 60 घर से, कभी 50 घर से। तीज त्यौहार पर बाकी घरों से भी कुछ मिल जाता है, इतने में ठीक ठीक गुजारा हो जाता है हमारा। अब वो कहता है कि जब जब भी तीज त्यौहार है, यानी उसी समय उसे कुछ कपड़े लत्ते या थोड़ी सी आमदनी मिल जाती है। वैसे हर घर से उसे पैसे नहीं मिलते हैं, पर कॉलोनी में तो 100-125 से अधिक घर है, फिर इतने कम क्यों? तो फिर तुम लोग उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं? लेखक ने पूछा। अब लेखक पूछ रहे हैं कि जो लोग तुम्हें तनख्वाह नहीं देते हैं, तुम उनके घर की चौकसी करते हो या नहीं? हाँ जी साहब जी, चौकसी करना तो मेरी जिम्मेदारी है। मैं तो पैसे के लिए काम नहीं करता, मैं केवल पैसे के लिए काम नहीं करता, ये कह रहा है बहादुर। फिर उनकी चौकसी रखना तो और भी ज़रूरी हो जाता है। भगवान न करे यदि उनके घर में चोरी वोरी की घटना हो जाए तो पुलिस तो हमसे ही पूछेगी ना, और वे भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं देते, इसीलिए चौकीदार ने उनके घर की चोरी कर ली। ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। देखिए अब वो कहता है कि ऐसा मेरे साथ पहले हो गया है कि अगर किसी के घर में चोरी होती है और वो घर से मुझे पैसे नहीं मिलते हैं, तो वो लोग क्या इल्ज़ाम लगा देते हैं चौकीदार पर कि हम इसे पैसे नहीं देते ना, इसलिए इसने बदला लेने के लिए हमारे घर में चोरी की है या फिर करवाई है। इसीलिए उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो दुगनी चौकसी से उनके घर की और भी देखभाल करता है। अच्छा ये बताओ, रात में अकेले घूमते तुम्हें डर नहीं लगता? डर क्यों नहीं लगता साहब जी, दुनिया के जितने जीव जिंदा है सबको किसी न किसी से डर लगता है। बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। कई बार नशे पत्ते वाले और गुंडे बदमाशों से भी मारपीट हो जाती है। शरीफ दिखने वाले लोगों से झड़कियाँ, दुत्कार और धौंस मिलना तो रोज़ की बात है। इस चित्र में देखिए आप, ऐसे गुंडे बदमाशों से जिनके पास अलग अलग तरह के औजार होते हैं, रोज़ ही चौकीदार का पाला पड़ता है। अच्छा बहादुर, सोते कब हो तुम? फिर वह प्रश्न करता है। साहब जी
रोज़ सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है ना। फिर कल की नींद पूरी करने और आज रात में फिर जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूँ। अच्छा साहब जी, अब आप पैसे दे दे तो मैं अगले घर जाऊँ। अब वो कहता है कि एक बार सुबह उठने के बाद सारी कॉलोनी में घूमता है, क्योंकि सुबह 7-8 बजे तक अगर कहीं चोरी भी होती है, चोरी की घटना, तो पता चल जाता है। इसीलिए ऐसा कहीं तो नहीं है ना, ये देखने के लिए वो सारी कॉलोनी में चक्कर लगाता है। जब सब कुछ ठीक होता है तो उसे तसल्ली होती है और फिर वो जाकर अपनी नींद पूरी करता है। अरे भाई, अभी तुमने ही कहा कि जो पैसे नहीं देते उनका ध्यान तुम्हें ज़्यादा रखना पड़ता है, तो अब मेरे घर की चौकसी भी बिना पैसे से करनी होगी, समझे? जैसी आपकी इच्छा साहब जी। और चौकीदार अगले घर की ओर बढ़ गया। अब लेखक ने भी क्या कहा है कि मैं भी अगर पैसे नहीं दूंगा तो तुम भी क्या करोगे? मेरे घर की बहुत अच्छे से देखभाल करोगे, इसके लिए मैं भी तुम्हें आज से पैसे नहीं दूंगा। इस बात पर बिना कोई बहस किए बेचारा चौकीदार चुपचाप वहाँ से चला गया अगले घर की ओर। मैं सोचता हूँ कि बिना किसी ऊपरी दबाव अथवा नियंत्रण के एकाकी रूप से इतनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्कपट भाव से काम करने वाला यह रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित और अकेला है। अब लेखक को उसके लिए इंसानियत जागी है। लेखक कह रहे हैं कि वो सच में कष्ट सहता है लेकिन हमारी सुरक्षा करता है। मैं रात भर ऊहा-पोह में रहा, ठीक से नींद भी नहीं आई। सवेरे उठने तक मैं निर्णय ले चुका था। मैंने चौकीदार को बुलाया, उससे कहा मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहनताना मिलेगा। चौकीदार ने सलाम किया और चला गया। मैंने चैन की सांस ली और उसके प्रति मेरी श्रद्धा और बढ़ गई। अब लेखक ने क्या कहा है? लेखक रात भर सोचते रहे कि क्या उन्होंने जो किया है उसे पैसे ना देकर क्या वो सही था, लेकिन लेखक ने तब यह जाना कि वह अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी रक्षा करता है तो उसे ज़रूर मेहनताना मिलना ही चाहिए। इसलिए लेखक ने तुरंत अगली सुबह बहादुर को बुलाया और उसको कहा कि तुम्हें घर की रखवाली करने का पूरा मेहनताना दिया जाएगा। इसीलिए लेखक ने उसे मेहनताना देने के बाद चैन की सांस ली, यानी लेखक को तसल्ली हुई और चौकीदार के प्रति उनका जो श्रद्धा का भाव है वह और भी बढ़ गया। इस लघु कथा से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी हम अपने पूर्वग्रहों के कारण इंसान को भी गलत समझने की भूल कर बैठते हैं, लेकिन बिना किसी को जाने हमें उसके बारे में कोई भी कल्पना नहीं करनी चाहिए। जब हम उस इंसान को अच्छे से जान ले, परख ले, तभी हमें उसके लिए अपने मन में कोई धारणा बनानी चाहिए। किसी एक गलत व्यक्ति के कारण सभी को गलत समझने की भूल हमें कभी नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ हमने ये कहानी भी यहाँ पूर्ण कर ली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।